हेलो बच्चों, आज मैं आपको दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाऊंगा। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे आप। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन ए बराबर 2 4 3 5 और बी बराबर 3 2 7 9। तो आपको बच्चों ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए ए की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू रखेंगे और दोनों को ऐड करना है। यहां ए बराबर ए प्लस बी बराबर यहां लिखेंगे ए का मान 2 3 4 5 और इसके बाद यहां पर प्लस है, प्लस लगाएंगे प्लस बी की वैल्यू यहां पर रखना है 3 और 7 3 7 2 9। अब इसको जब जोड़ेंगे आप बच्चों तो ध्यान से एक बात सुनिएगा, जोड़ने का तरीका कैसा होता है। यहाँ पर जोड़ने का तरीका ये होता है कि पहला अवयव को पहले अवयव से ही जोड़ना होगा आपको। यानी ये 2 है और ये 3 है, इसको जब आप जोड़ेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा। पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ही जोड़ना है। इसके बाद दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ना है। इसका दूसरा अवयव 4 है और इसका दूसरा अवयव 2 है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। 4 और 2 6 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये तीसरा अवयव और इसका तीसरा अवयव आपस में इनको जोड़ना है। इसका तीसरा अवयव 3 है और इसका तीसरा अवयव 7 है, तो इनको जब जोड़ेंगे आप 3 और 7 तो मिलेगा 10। और इसका चौथा अवयव 5 है और इसका चौथा अवयव 9 है, इनको आपस में जोड़ेंगे 5 9 14 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यदि ऐसा कभी होता है कि आपके सामने रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, यानी इसके रो और इसके रो आपस में बराबर नहीं है, तो वहां पर दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने के लिए रो के नंबर्स और इसके रो के नंबर्स बराबर होने चाहिए और इसके कॉलम के नंबर्स और इसके कॉलम नंबर सेम होना चाहिए, तभी बच्चों ऐड करेंगे। अब मैं आपको घटाव के बारे में बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को घटाएंगे कैसे। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एक सवाल लिखा हुआ है। ए की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और बी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहता है कि a माइनस बी का मान ज्ञात करिए। तो देखो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर माइनस करना है बच्चों। तो यहाँ पर a माइनस बी करना है। a की वैल्यू यहाँ पर 2 3 2, इसके बाद कॉलम में 5 6 1 माइनस करना है आपको बी वाले को आपको माइनस करना है। माइनस 1 2 माइनस का 2 और इसके बाद 2 3 2। बच्चों जरूर इस बात को चेक जरूर करें, क्या ये आपस में घटेंगे कि नहीं घटेंगे। तो घटने के लिए आपस में इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, क्या ये घटेंगे, इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो इसमें 3 रो है और इसमें भी देखिए बच्चों 1 2 3, इसमें 3 रो है। 3 रो इसमें भी हो गए, 3 रो इसमें भी हो गए। अब देखिए बच्चों कॉलम 1 2, 1 पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। यहाँ पर देखें पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, यानी यहाँ पर इनका ऑर्डर सेम है। तो यानी कि हम इसको घटा सकते हैं। अब तो बच्चों अब घटाते हैं इसको। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है। जब घटाएंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको माइनस माइनस प्लस कर देना है, 2 3 कर देना है। 5 और 2, तो 5 में 2 को माइनस करना है, तो 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा। अब देखिए इसके बाद ये अवयव है, तीसरा अवयव 3 है और इसका तीसरा अवयव 2 है, तो 3 और 2 को आपस में घटाएंगे। और इसका चौथा अवयव 6 है, इसका चौथा अवयव 3 है, तो इनको आपस में घटाएंगे। तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब देखिए बच्चों ये 2 है और ये माइनस का 2 है और ऑलरेडी हमको माइनस करना है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 2 और इसका प्लस 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया।
इसके बाद ये 1 है और ये 2 है और इसको माइनस करेंगे तो 1 में जब 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जब हम 2 को घटाते हैं और इसका जो ऑर्डर होता है और इसका भी जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, इसका रिजल्ट आउट भी जो है उसी ऑर्डर का होगा जिसपे ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ऑर्डर 3:2 का है और ये भी 3:2 का है, तो इसका जो रिजल्ट भी होगा वो भी 3:2 का ही होगा। सेम ऑर्डर का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम ऑर्डर ही होगा।